महाराष्ट्र चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र चुनाव की गर्माहट बढ़ रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लेकिन ठीक चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री महाराष्ट्र में हुई है, जिसका जो है असर सबसे ज्यादा जो महायुति गठबंधन है यानी कि मोदी जी के गठबंधन पर होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको विस्तार से वीडियो में बताएंगे। किस प्रकार से बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार एनसीपी गुट पर जबरदस्त तरीके से फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका असर आने वाले इन चुनाव पर भी होगा। सारी चीजें विस्तार से आपको बताने वाले हैं। किस प्रकार से जो है मोदी सरकार पर अब एक और गाज गिर गई है। ठीक चुनाव से पहले उनके सहयोगी पर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे एक्शन के बाद पूरा प्रभाव चुनाव में देखा जाएगा। सारी चीजें विस्तार से आपको वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको मामला समझा देते हैं। जिस प्रकार से शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे की जो पार्टी थी वो टूट गई, दरअसल अलग अलग हो गई। उसके बाद से जो है वाद विवाद बढ़ा और चुनाव चिन्ह और जो प्रचार में एक दूसरे के जिस प्रकार से नाम का प्रयोग किया जा रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ताबड़तोड़ एक्शन दे दिया, वो भी ठीक चुनाव से पहले। सारी चीजें विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक बार आप खबर स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाचा शरद पवार से पार्टी की बंटवारे के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र चुनाव में अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। 38 सीटों पर उनका चाचा शरद पवार से सीधा मुकाबला है। इस चुनावी माहौल में भी चाचा भतीजे के बीच चल रही कोर्ट कचहरी के फैसले अजीत पवार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के उपयोग की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम अदालत ने अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को चुनाव प्रचार में शरद पवार के नाम, वीडियो और फोटो का इस्तेमाल नहीं करने के आदेश दे दिए हैं। जी हां, पार्टी बट गई है, विचारधारा बट गई है, अलग अलग हो गई है, पोजीशन में चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर क्यों शरद पवार के नाम पर अजीत पवार की पार्टी वोट बटोरना चाहती है? बड़ा मुद्दा है दोस्तों, गंभीर मुद्दा है। लेकिन जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और महाराष्ट्र राजनीति में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई तो इस पर एक्शन जबरदस्त तरीके से लिया गया। पूरे तरीके से अजीत पवार को जो एक पूरा पोर्टफोलियो होता है, पूरे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो समझाते हुए फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी, जिसकी आंच जो है बीजेपी तक पहुंच गई। क्योंकि बीजेपी भी गठबंधन में जो है अजीत पवार का चुनाव अभी महाराष्ट्र में लड़ रही है। उसके बाद आगे की खबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के प्रचार के दौरान अजीत पवार फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। उन्होंने न सिर्फ एनसीपी बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रखी है कि शरद पवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी नहीं करें। उनके प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीर पहले से ही गायब है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानूनी मुहर लगाते हुए उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को बता दिया कि उन्हें अपनी अलग पहचान के आधार पर चुनाव लड़ना है, न कि शरद पवार की पहचान के आधार पर। कोर्ट ने कहा कि अब जब शरद पवार के साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं तो आप अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। जी हां, बहुत बड़ा जो है एक तरीके से फटकार, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ा दी, वो भी ठीक चुनाव से 3-4 दिन पहले ही ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से पार्टी टूटी, पार्टी की विचारधारा अलग हुई और बट गई, उसके बाद क्यों शरद पवार का नाम और जो है फोटो यूज की जाए। अगर अजीत पवार ने अपनी पार्टी अलग बना ली है तो अपना अस्तित्व भी अलग बनाना होगा, अपनी पहचान अलग बनानी होगी, अपना चुनाव चिन्ह अलग बनाना होगा और अपने दम पर चुनाव लड़ना होगा। ऐसी जबरदस्त फटकार लगी कि बीजेपी गठबंधन में जो अजीत पवार की पार्टी है वो पूरे तरीके से हिल गई।
पहले ही मैंने आपको भी खबर में बताया कि पहले ही काफी फूंक फूंक कर कदम अजीत पवार की पार्टी रख रही थी, लेकिन अब तो कानूनन मुहर अब इस फैसले पर लग गई है कि उनको अपना अस्तित्व खुद के लिए बनाना पड़ेगा। शरद पवार के नाम पर वो अपनी पार्टी आगे नहीं चला पाएंगे, इस पर कानूनी मुहर लग गई है। इसी के साथ आपको चुनाव चिन्ह के बारे में भी बता देते हैं कि उस पर क्या कुछ खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से आई है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। घड़ी चुनाव चिन्ह पर अंतिम फैसला होना बाकी। बता दें कि पिछले साल पार्टी में बगावत के बाद चुनाव चिन्ह और शरद पवार के नाम के उपयोग का मुद्दा कोर्ट और चुनाव आयोग में पहुंचा था। असली एनसीपी की लड़ाई पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी सुनवाई की थी। अजीत पवार के गुट को विधानसभा अध्यक्ष ने असली एनसीपी का दर्जा दे दिया। इसके बाद चुनाव आयोग में भी अजीत चुनाव चिन्ह और असली पार्टी की लड़ाई जीत गई। निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें 2 मुद्दे महत्वपूर्ण थे। शरद पवार ने घड़ी चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया, साथ ही अजीत जो गुट है उस पर वोटरों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए अपनी तस्वीर, वीडियो और नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। जी हां, शरद पवार ने अपने नाम, फोटो को लेकर प्रचार में आपत्ति जता दी कि अजीत पवार जब मुझसे अलग हो चुके हैं तो वो प्रचार के दौरान मेरे फोटो या फिर किसी भी चुनाव सामग्री में मेरा नाम प्रयोग ना करें। और ये सही भी है दोस्तों, जब पार्टी बढ़ चुकी है, पार्टी टूट चुकी है, अलग हो चुकी है, तो अपने नाम पर ही अजीत पवार को ये चुनाव लड़ना होगा। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है, इतनी उलझी हुई राजनीति है, पहले आपने देखी ही नहीं होगी इस प्रकार की राजनीति है। पार्टियों से पार्टियां टूटी, ना केवल एक पार्टी बल्कि 2 पार्टियों से टूटकर 4 पार्टियां बनी। अब क्या हुआ उसके बाद, जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं अगर देंगे तो अस्तित्व वाली पार्टियां महायुति से निकलकर एमवीए पहुंच गई, यानी कि जो गठबंधन अलग अलग हुए, कुछ कांग्रेस की तरफ गए तो कुछ बीजेपी की तरफ। अब उसी ने पूरा जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र का वो काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बारे में भी हमने आपको बता दिया कि जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए एक्शन अजीत पवार की एनसीपी जो महायुति यानी बीजेपी गठबंधन में है उन पर लिया गया है कि उनको अपने ही जो है नाम और अपने अस्तित्व के साथ जो है चुनाव लड़ना होगा। अब इसका क्या असर महाराष्ट्र के चुनाव पर रहने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। अगर आपको हमारी आजाद पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।